Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 9 and the topic is chemical equilibrium. Today we are going to start importance of chemical equilibrium constant. What is chemical equilibrium constant or Kc? As we have done before that Kc is a ratio. क्या है? Kc एक रेशो है किन दो चीज़ों के दरमियान, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान। ठीक है, इन दो चीज़ों के दरमियान ये एक रेशो है जो हमें बताती है कि कंसंट्रेशन कितनी थी प्रोडक्ट्स की और कितनी रिएक्टेंट्स की। एज यू कैन सी इन दिस दैट Kc इज इक्वल टू concentration of product that is written on the numerator and to the product of ratio of concentration of reactant that is written in the denominator. क्लियर? अब आपको याद आ गया होगा कि Kc क्या था। Kc एक रेशो है। ठीक है, और अब हम करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। Kc is used to determine or predict many important feature of a chemical reaction. अगर हमें Kc का पता हो तो हम किसी भी chemical reaction के बहुत से important features को जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम शुरू में ये जान लें कि reactant की concentration क्या है, जब reaction start होता है और हम मेजर कर लें कि reactant की concentration क्या है, तो हम उसकी वजह से ये जान सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या चीज़ें शामिल होंगी, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट भी, तो वो हमें उन दोनों की पता चल सकती है कंसंट्रेशन। अगर हम शुरू में किसकी जान लें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जान लें। यही इस फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट दैट it determines a equilibrium concentration of equilibrium mixture knowing initial concentration of reactant. मिक्सचर का क्या मतलब है? मिक्सचर का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम शुरू में ये जान लें कि रिएक्टेंट की क्या कंसंट्रेशन थी तो हम उससे मिक्सचर की भी कंसंट्रेशन जो है वो जान सकते हैं। वो कैसे? एक की माइनस कर दें, दूसरे की आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। ठीक है। नंबर 2, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड हो रहा है? अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है और कोई अभी प्रोडक्ट बनना नहीं शुरू हुआ तो क्या होगा कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन अगर पता चलता है कि प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं, बन चुके हैं, रिएक्टेंट कोई नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन शुरू होने वाला है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो क्या प्रोसीड करते हैं, सेम रेट से। ठीक है, और ये हम पहले कर चुके हैं, मैं आपको पहले भी ये बता सकती हूँ। तो इस तरह हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है। नंबर 3C, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कितना हो चुका है, कितना हो चुका है, कितना होना बाकी है। नंबर D, predict the effect of change in condition of the chemical reactions or the chemical equilibrium state. और इस पॉइंट का मतलब है कि इससे पता चलता है कि अगर हम चेंज कर दें, किस में चेंज कर दें, कंडीशंस में, और वो कंडीशंस क्या हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, अगर इसे चेंज करेंगे तो उस चेंज का इफ़ेक्ट क्या होगा। और इसी पॉइंट को ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट यूज़ करते हैं एक बहुत बड़े लार्ज स्केल्स पे केमिकल्स बनाने के लिए। और आपको क्योंकि शुरू में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है या इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये यूज़ होती है इंडस्ट्रियल
उस पे लेवल पे बहुत ज़्यादा मिकदार में कोई भी केमिकल बनाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम घरों में तो एसिड्स वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। तो लार्ज स्केल पे केमिकल्स बनाने के लिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो हैं वो ये वाला पॉइंट जो है यूज़ करते हैं इस पे, नंबर डी, के चेंज करते हैं कंडीशंस को। और वो कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है। क्लियर? इस पॉइंट को मैं आपको 2 एग्जांपल्स के थ्रू जो है एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एट अ लार्ज स्केल। नॉर्मली क्या होता है कि हवा में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड विच आर द मेन गैसेस ऑफ एयर, एंड दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अगर अमोनिया को नॉर्मली प्रोड्यूस किया जाए by the reaction of nitrogen and hydrogen at 450 degree centigrade, 200 atmospheric pressure and in the presence of a catalyst, तो क्या होगा? तो इस तरह से जो है अमोनिया प्रोड्यूस होगी, यू कैन सी इन द इक्वेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाबर्स प्रोसेस। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू, नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है दैट इज़ ओनली 33% at equilibrium. That is not enough. For this, higher pressure is used. क्या किया जाता है फिर? एक कंडीशन चेंज की जाती है, प्रेशर को चेंज किया जाता है, फिर जो है कूलिंग की जाती है, तो उससे जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है दैट इज़ 98%. You can see the difference between 33% and 98%. मतलब इसका क्या है कि अगर नॉर्मली जब प्रोड्यूस की अमोनिया विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो वो सिर्फ 33% थी। लेकिन जब प्रेशर जो है इंक्रीज़ किया गया, हाई प्रेशर किया गया, तो और उसको जब फिर कूल किया, तो आफ्टर कूलिंग द प्रोडक्शन वाज 98%. दैट्स वाई इंडस्ट्रियल केमिस्ट जो हैं वो इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इसी तरह के नेक्स्ट पैराग्राफ में एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4 इसका फार्मूला है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने से पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाना होती है, और जो आप फर्स्ट इक्वेशन में ये देख सकते हैं। और सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ प्योरीफाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइड, इसको फिर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है ऑक्सीडाइज़ किया जाता है। टेम्परेचर भी वही सेम है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर in the presence of platinum और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। मतलब ये क्या है? दो कैटलिस्ट हैं, और कैटलिस्ट क्या हैं? जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं, और ना उनकी वजह से ना केमिकल रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट होता है, ना वो खुद से उनमें कोई इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। और फिर उसके साथ ऑक्सीडाइज़ करने के मतलब उसे दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है, तो उससे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनती है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल। हेयर अगेन बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium, maximum amount of SO2 is converted into SO3. Sulfur trioxide is then converted into 100% pure sulfuric acid. With the blessing of Allah, today we completed our chapter 9. Inshallah, in next lecture, we will solve the review questions. Keep smiling. Have a good day. Allah Hafiz.